बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ नूर स्कूल एंड कॉलेज मानसहरा। माय नेम इज़ इश्तियाक अहमद, lecturer in English. So dear students, today we are going to start our unit number 3, that is a great leader, यानी कि कायद-ए-आज़म एक अज़ीम रहनुमा। So first of all, few instructions for you. Take a pen or pencil in your hand. You will have to underline the new words. You will write their English meanings, Urdu meanings, comprehension questions on your books, and later on these will be your homework. So first of all, take a pen or pencil, open your books from page number 25. So in the pre-reading, the first question, who do you think a leader is? आपके ख्याल में एक रहनुमा कौन होता है? अब हर एक का इसके बारे में एक अपना व्यू हो सकता है, पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, जिसे वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो लीडर हमारे पास वही होता है जो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल्स को, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल जो हो, लोगों का एक हुजूम हो या लोगों का एक ग्रो हो, कम्युनिटी हो, उनको क्या करे, एक सिमत में लेकर जाए। ठीक है, जो उनकी रहनुमाई कर रहा हो तो लोग उसको फॉलो करें, तो ऐसे शख्स को हम क्या बोलते हैं? लीडर। सेकंड क्वेश्चन क्या है? हु डू यू थिंक कायद-ए-आज़म वाई डू यू थिंक कायद-ए-आज़म इज़ अ ग्रेट लीडर? आपके ख्याल में कायद-ए-आज़म एक अजीम रहनुमा क्यों है? अब इसकी रीज़न क्या है? तो ऑब्वियसली वी लिव इन पाकिस्तान, वी नो वेरी वेल दैट पाकिस्तान की जो क्रिएशन थी वो किसकी वजह से हुई? ख्वाब तो ज़ाहिर सी बात है अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने देखा था। ठीक है, क्योंकि उन्हें हम फ़ख्र पाकिस्तान कहते हैं। उनकी ये सोच थी कि एक सेपरेट कंट्री होना चाहिए जहाँ पर मुसलमान अपने तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, इबादत कर सकें, रहन सहन एक जैसा हो। ठीक है, तो ख्वाब तो कायद-ए-आज़म ने देखा था, लेकिन उसे पाए तकमील तक किसने पहुँचाया? उसके बाद इनकी कोशिशें किसने, इतनी ज़्यादा जद्दोजहद किसने की, तो स्ट्रगल्स किसने की? वो ऑब्वियसली हमारे पास कौन थे? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। इस वजह से हम कहते हैं कि कायद-ए-आज़म एक अजीम रहनुमा है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए एक अलग वतन पाकिस्तान हासिल किया। लिहाजा कायद-ए-आज़म एक अजीम रहनुमा है। अब हम बढ़ते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। It was August 7th, 1947, when a silver aircraft circled over the airport at Madipur, Karachi. It was watched by a vast, excited crowd while smoothly landing. First to step out of the aeroplane was a tall and dignified man wearing a pure white sherwani. As soon as he appeared, the whole crowd roared with one voice, Pakistan Zindabad, Pakistan Zindabad. And every man and everyone pushed forward to welcome him, to get as close to him as possible in order to see him clearly. For here was their great leader Qaid-e-Azam, the founder and the first Governor General of their new country. Here was their leader who had won Pakistan for them, Muhammad Ali Jinnah. अब सबसे पहले मैंने एक दफ़ा मॉडल रीडिंग की है, तो आप भी यहाँ तक वीडियो को देखने के बाद वीडियो पास कीजिएगा और उसके बाद एक दफ़ा ख़ुद पहले पैराग्राफ की मॉडल रीडिंग कीजिएगा। अगर कोई ऐसा वर्ड जो कि आपकी प्रोनंसिएशन में आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही हो, तो वीडियो को बैक करके रिवाइंड करके उस वर्ड की प्रोनंसिएशन सुनिएगा और फिर दोबारा से पढ़िएगा। एक दफ़ा इसकी मॉडल रीडिंग करने के बाद हम बढ़ते हैं इसकी ट्रांसलेशन की तरफ। इट वॉज August 7th, 1947, 7 अगस्त 1947 को, 7 अगस्त 1947 का दिन था। व्हेन अ सिल्वर एयरक्राफ्ट, अंडरलाइन द वर्ड एयरक्राफ्ट। द वर्ड एयरक्राफ्ट मीन्स एयरप्लेन और एरोप्लेन यानी कि त्यारा। व्हेन अ सिल्वर एयरक्राफ्ट सर्कल्ड ओवर द एयरपोर्ट एट माड़ीपुर, कराची। अब हमें ये समझ आ गया कि एक त्यारे के बारे में बात की जा रही है जो कि क्या है, कराची का हवाई अड्डा माड़ीपुर था। वहाँ पर उसने क्या किया, उस त्यारे ने चक्कर लगाया। तो इडियोमेटिक हमारे पास ट्रांसलेशन क्या हो जाएगी? 7 अगस्त 1947 को कराची के हवाई अड्डे माड़ीपुर पर एक चांदी की तरह चमकते हुए त्यारे ने चक्कर लगाया।
It was watched by a vast, excited crowd while smoothly landing. Underline the word vast. Its English meaning is huge, vasi. Then underline the word excited. Its English meaning is thrilled, purjosh. And then underline the word smoothly. Its English meaning is steadily, आराम से, आहिस्ता से. It was watched by a vast excited crowd while smoothly landing. इसे आराम से नीचे उतरते हुए, इसे आराम से लैंडिंग नीचे उतरना, ठीक है, जहाज़ की बात कर रहे हैं. इसे आराम से नीचे उतरते हुए एक वसी पुरजोश हुजूम देख रहा था. First to step out of the aeroplane was a tall and dignified man wearing a pure white sherwani. Underline the word dignified. Dignified. Its English meaning is calm and serious. पुरवकार, बारोब. So, first to step out of the aeroplane, हवाई जहाज़ से सबसे पहले बाहर कदम रखने वाला, was a tall and dignified man, एक दराज कद और बारोब शख्स था, पुरवकार शख्स था. अब टाल का मतलब वैसे लंबा होता है, लेकिन कद के सेंस में हम लंबा नहीं करेंगे बल्कि दराज कद करेंगे, ठीक है. सो हवाई जहाज़ से सबसे पहले या त्यारे से सबसे पहले बाहर कदम रखने वाला एक दराज कद और बावकार शख्स था जिसने बिल्कुल सफ़ेद शेरवानी पहन रखी थी. Here the comprehension question arises that describe the person who had come out of the aeroplane. कि उस शख्स के बारे में बयान करें जो जहाज़ से या तैयारे से सबसे पहले उतरा. तो ये प्रीवियस जो लाइन थी यही हमारे पास इसका आंसर बन रहा है. एंड दैट क्वेश्चन इज आल्सो एडेड इन योर कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस. सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन? द पर्सन who had came out of the aeroplane was a tall and dignified man who was wearing a pure white sherwani, and obviously he was Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. As soon as he appeared, the whole crowd roared with one voice, Pakistan Zindabad, Pakistan Zindabad. Appeared mean namudar hona, दिखाई देना, जाहिर होना. Roared, you will have to pronounce that word as roared. Its English meaning is shouted, दहाड़ना, नारा लगाना, ठीक है. As soon as he appeared, जूँ ही वो नमूदार हुआ, जूँ ही वो दिखाई दिया, जूँ ही वो नज़र आया, जूँ ही वो सामने आया. The whole crowd roared with one voice, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद. तमाम हुजूम ने यक ज़ुबान होकर, विद वन वॉइस से मुराद एक आवाज़ के साथ, यानी कि यक ज़ुबान होकर, तमाम हुजूम ने यक ज़ुबान होकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया. And everyone pushed forward to welcome him, to get as close to him as possible in order to see him clearly. One more thing. At that point, the comprehension question arises that why did crowd roar in one voice Pakistan Zindabad? कि हुजूम ने यक ज़ुबान होकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा क्यों लगाया? That question is also very important because this question is added in your comprehension, in your exercise. So what will be the answer of that question? Its answer will be that the crowd roared in one voice Pakistan Zindabad, because here was their great leader Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, who had won Pakistan for them. क्योंकि यहाँ उनका अजीम रहनुमा Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah था जिसने उनके लिए पाकिस्तान हासिल किया था. So and everyone pushed forward to welcome him, और हर कोई उसे खुशामदीद कहने के लिए आगे बढ़ा, ठीक है. To get as close to him, और उसके इतना करीब होने के लिए as possible, जितना उसके लिए मुमकिन था, in order to see him clearly, ताकि वो उसे वाज़ेह तौर पर देख सकें. जिस तरह होता है कि कोई बड़ी पर्सनालिटी आ जाए तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसके करीब पहुंच के उसे करीब से देखें, तो यहाँ पर भी लोगों का यही हाल है. And everyone pushed forward to welcome him, to get as close to him as possible in order to see him clearly. और हर कोई उसे वाज़ेह तौर पर देखने और खुशामदीद कहने के लिए इतना आगे बढ़ा जितना उसके लिए मुमकिन था. For here was their great leader Quaid-e-Azam, the founder and the first Governor General of their new country. For here was their great leader. Here the word for means because, क्योंकि. For here was their great leader Quaid-e-Azam, क्योंकि यहाँ उनका अजीम रहनुमा Quaid-e-Azam था. The founder and the first Governor General of their new country, जो कि उनके नए मुल्क का बानी और पहला गवर्नर जनरल था. Here was their leader who had won Pakistan for them. यहाँ उनका रहनुमा था जिसने उनके लिए पाकिस्तान हासिल किया.
वैसे वॉन का मतलब होता है जीतना, यहाँ पर हमारे पास वॉन जीता, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा हासिल करना, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना, और वो शख्स कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। तो इडियोमेट्रिक ट्रांसलेशन क्या हो जाएगी? हेयर वॉज देयर लीडर हु हैड वॉन पाकिस्तान फॉर देम, मोहम्मद अली जिन्ना। यहाँ उनका रहनुमा मोहम्मद अली जिन्ना था जिसने उनके लिए पाकिस्तान हासिल किया। As he drove through the great sea of people that stretched from the airport to the city, through all the cheers and tears of joy and the never-ending slogans of Pakistan Zindabad, Qaid showed no signs of his feelings. Underline the word stretched. Its English meaning is extended, फैला हुआ. Then underline the word cheers. Its English meaning is happiness, खुशी. इंग्लिश मीनिंग इज हैप्पीनेस यानी कि खुशी. स्लोगन्स हमने ऊपर किया, नारे. देन अंडरलाइन द वर्ड फीलिंग्स. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज इमोशंस, जज्बात, एहसासात. एज ही ड्रोव थ्रू द ग्रेट सी ऑफ पीपल, जो ही आप लोगों के वसी समंदर से निकले. अब वसी समंदर, ग्रेट सी लोगों से तशबीह दी जा रही है, बहुत ज़्यादा लोग थे जहाँ तक नज़र जा रही थी, तो इस वजह से जो ही आप लोगों के वसी समंदर से निकले. दैट स्ट्रेच्ड फ्राम द एयरपोर्ट टू द सिटी, जो कि हवाई अड्डे से शहर तक फैला हुआ था, ठीक है. लोगों के हजूम की बात कर रहा है. जैसे ही वो लोगों के वसी समंदर से निकले जो कि हवाई अड्डे से शहर तक फैला हुआ था. थ्रू ऑल द चीयर्स एंड टीयर्स ऑफ जॉय, खुशी और मुसर्रत के आंसुओं, ठीक है, खुशी और मुसर्रत के आंसुओं. एंड द नेवर एंडिंग स्लोगन्स ऑफ पाकिस्तान जिंदाबाद, और पाकिस्तान जिंदाबाद के ना ख़त्म होने वाले नारों में से. द कायद शोड नो साइंस ऑफ हिज फीलिंग्स, कायद ने अपने एहसासात का कोई इजहार ना किया, या कायद ने अपने एहसासात का कोई निशान जाहिर ना किया. यानी कि एक बंदा होता है जिसने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली हो, तो उसके लिए जिस वक्त लोग तारीफ़ करें तो वो खुश होता है और शेखी बिगाड़ता है. लेकिन कायद आज़म में ये बात नहीं थी, वो सीरियस, काम, सोबर रहते थे, ठीक है. तो इस वजह से बोल रहे हैं कि वो शख्स जिसने तमाम चीज़ों को मुमकिन बनाया था वो बिल्कुल पुरसुकून रहा, ठीक है. द कायद शोड नो साइंस ऑफ हिज फीलिंग्स, कायद ने अपने एहसासात का कोई इजहार ना किया. ही रेयरली डिड सो. अंडरलाइन द वर्ड रेयरली. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज स्केर्सली, शाज़ो नादिर, ठीक है. ही रेयरली डिड सो, आप शाज़ो नादिर ऐसा करते, यानी कि बहुत कम ऐसा होता था कि कोई ऐसी बात होती जो उन्होंने कारनामा सर अंजाम दे दिया हो तो वो इस पर एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है. तो वो शाज़ो नादिर ऐसा करते हैं. इफ़ ही फेल्ट प्राइड और जॉय इन व्हाट ही हैड डन, he did not let anybody see it. Underline the word pride. Its English meaning is self-esteem, फखर. If he felt pride or joy, जो कुछ उन्होंने, in what he had done, जो कुछ उन्होंने किया, अगर वो उस पर फ़खर या खुशी महसूस करते, he did not let anybody see it, तो वो इसे किसी पर जाहिर होने नहीं देते थे. Through all the excitement of those first days in the life of the young nation, the man who had made it possible remained calm, serious and sober. Perhaps he was thinking of the millions of people who had become homeless when India and Pakistan became separate countries. So, through all the excitement of those first days in the life of the young nation, यंग वैसे बोलते हैं नौजवान को, लेकिन यहाँ पर हम नौजवान कौम नहीं करेंगे बल्कि नई कौम करेंगे. थ्रू ऑल द एक्साइटमेंट ऑफ दोज फर्स्ट डेज इन द लाइफ ऑफ द यंग नेशन, उस नई कौम की उन इब्तदाई दिनों में, ठीक है, या खुशी के उन इब्तदाई दिनों में, यूँ कर लें, उस नई कौम की खुशी के उन इब्तदाई अयाम में. द मैन, वो शख्स, हु हैड मेड इट पॉसिबल, जिसने इसे मुमकिन बनाया था, रिमेंड काम, सीरियस एंड सोबर. Underline the word calm. Its English meaning is quiet. You will have to pronounce that word is calm. L is silent. Calm. Quiet और सुकून. Serious, संजीदा. Sober, serious यानी कि साबिर. Through all the excitement of those first days in the life of the young nation, the man who had made it possible remained calm, serious and sober. उस नई कौम की खुशी के उन इब्तदाई अयाम में वो शख्स जिसने इसे मुमकिन बनाया था, पुरसुकून, संजीदा और साबिर रहा. Perhaps he was thinking of the millions of people, millions लाखों, and perhaps शायद, गालिबन. Perhaps he was thinking of the millions of people, शायद आप उन लाखों लोगों के बारे में सोच रहे थे, who had become homeless, जो बेघर हो गए,
when India and Pakistan became separate countries, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग ममालिक बने। अब idiomatic translation क्या हो जाएगी? Perhaps he was thinking of the millions of people who had become homeless when India and Pakistan became separate countries. शायद आप उन लाखों लोगों के बारे में सोच रहे थे जो बेघर हो गए जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग ममालिक बने या अलग मुल्क बने। Here, the comprehension question arises that why had people become homeless? लोग बेघर क्यों हो गए? Also, that question is too much important because this question is in your comprehension in your exercise. So, what will be the answer of that question? Why had people become homeless? People became homeless. People had become homeless because when Pakistan and India became separate countries, most of the people traveled to their own countries. For example, if they are Muslims, they want to live in Pakistan, so that if they are living in India, so they travel towards Pakistan, and if there are any Hindus or Sikhs in Pakistan, they travel towards Hindustan or India. So that was the reason that the people had become homeless. And now I think so that it's enough for today, and now moving towards moving towards the main points of today's lecture. So the main points of today's lecture are, I'm not going to translate these main points in Urdu because I have already translated the whole today's lecture in Urdu during the reading translation, and now just main points. The first main point of today's lecture was that an aeroplane circled over the airport at Madipur, Karachi. The second main point is that a tall and dignified man stepped out of the aeroplane. The third main point is that after seeing that tall and dignified man, the crowd roared in one voice, Pakistan Zindabad, Pakistan Zindabad. Fourth main point is Quaid-e-Azam was the founder and the first Governor General of Pakistan. Next point is Quaid-e-Azam showed no signs of his feelings when people roared with one voice Pakistan Zindabad, and when people were want to see him clearly, want to get him as close as possible for them. Sixth main point is that Quaid-e-Azam was calm, serious and sober man. That's about Qaid's personality. And last but not the least point is that he was worried about those people who had become homeless. So your homework is to write comprehension questions of today's lecture on assignment pages with proper presentation. 3 questions I have asked during the lecture, and these 3 questions are also added in your comprehension questions. So you'll have to write these 3 comprehension questions and their answers on assignment pages, neat and clean with proper presentation. That's it. If you have any sort of a confusion in today's lecture, you can ask from me. Thanks and have a nice day.